Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is class 10th, subject mathematics, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. In this chapter, we will know or we will learn what trigonometry is and where it is used. Actually, this trigonometry is a Greek word which consists of three subwords. That is tri, it means three, gono means sides, and metron means measurement. And we can say that trigonometry is a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle. यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें एक ट्रायंगल की जो ट्रायंगल होती है उसकी साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वही हम इस्तेमाल करके, अगर हमारे पास कोई साइड मालूम है, हमें कोई ट्रायंगल में एक साइड मालूम है और कोई एंगल मालूम है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करके बाकी साइड्स ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट, बाय लर्निंग डिफरेंट रिलेशनशिप्स which is framed between different sides and angles. तो ये होता इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा है. अगर हम राइट ट्रायंगल लेंगे तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो साइड, हमें तीन साइड्स में से दो साइड पर मालूम हो तो हम तीसरा साइड ढूंढने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्रायंगल है या कोई ऐसी ट्रायंगल बनती है किसी सिचुएशन में कि जिसमें हमें सिर्फ एक साइड मालूम हो और बाकी दो साइड्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं हो, तो तब हम क्या करें, तो उस ट्रायंगल में हम तीसरा साइड कैसे ढूंढ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉपुलर ट्री है यानी सफ़ेदा यथ कशर पे फ्रस वनान, तो इस सफ़ेदे का जो ये हाइट है इस ट्री का, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल बनाती है अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अर्थ. तो यहाँ ये पॉपुलर ट्री खड़ा है, हमें इसकी मेजरमेंट करनी है. तो ये पॉपुलर ट्री है, लेट अस इट्स हाइट बी ए बी. अगर हम इस टॉप को यहाँ ज्वाइन करेंगे, यानी मैं इस जो ये ट्री है इससे कुछ दूरी पे यहाँ मैं बैठूँगा सी पॉइंट पे, तो एक ट्रायंगल बनती है. एक तो ये हाइट है, दूसरा ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू मी और द पॉइंट वाइल फ्रॉम आई ऑब्जर्व द हाइट ऑफ द ट्री. और जो तीसरा साइड बनता है, इट इज़ we can say my sight that goes towards the top of the tree. यानी अगर मैं यहाँ से नज़र डालूँगा इस प्लांट पे यहाँ से ये, तो जो ये ट्रायंगल बनती है यहाँ ये राइट एंगल बनता है, क्योंकि जो प्लांट होता है इट ग्रोज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ, ये डिस्टेंस है यानी फुट से लेकर अपनी जहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मैं मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि ये आसानी के साथ ज़मीन पर मैं नाप सकता हूँ. लेकिन जो बाकी दो चीज़ें हैं ये और ये, यानी हाइट ऑफ द ट्री, इसके लिए मुझे यहाँ चढ़ना है जो पॉसिबल नहीं है. और जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज़ फ्रॉम मी और फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्री, ये भी मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये प्लांट है ये ऐसा है, ये लंबा है, जिसको पॉसिबल ये नहीं है कि हम इस पर चढ़कर इसको मेजर करें. तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ आती है पाइथागोरस थ्योरम के साथ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड ढूंढने के लिए दो साइड मालूम होनी चाहिए. अगर मुझे ये साइड ढूंढना है, हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना है, तो मुझे ये साइड और ये साइड मालूम होना चाहिए, तभी जाकर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ. लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इस चीज़ को आसान कर देती है. कैसे? अगर मुझे सिर्फ ये साइड मालूम हो, जो पॉसिबल है कि मैं मेजर कर सकता हूँ, और जो ये एंगल है यानी इस सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो मेरी साइट है और जो मेरी नज़र है,
इस और इसके दरमियान जो एंगल बनता है, ये भी पॉसिबल है कि मैं इसको मेजर कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, बाय अनदर मेथड्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें ये आता है कि हम सेक्सटेंट को इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि सरफेस ऑफ अर्थ और जो ये नज़र है जो इसके टॉप पे पड़ती है, इसके दरमियान कितना एंगल बनता है। जो ये एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल और इस साइड के ज़रिए में मैं इस साइड को भी ढूंढ सकता हूँ और इसको भी ढूंढ सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी फार्मूला है जो ये एंगल और ये साइड को इस्तेमाल करके ये साइड ढूंढ सकता है, तो हमारा जो मुश्किल है कि बाकी दो साइड्स के बगैर ही मैंने एक साइड पर ही इस तीसरे साइड को नाप दिया, तो इस चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हाँ, तो इसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है कि हाउ देयर आर रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ इट फॉर मेजरिंग डिफरेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल with minimum information, or we can say with minimum information from sides and from angles। तो इसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इस चीज़ को इस मेथड को और वी कैन से इस ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टूल्स पढ़ने हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से पहले हमें एक और चीज़ सीखनी है, वो ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ये इसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स और द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन, और वी कैन से जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है आसमान में उनकी जो दरमियान डिस्टेंस है वो हम ढूंढ सकते हैं बाय नोइंग द एंगल एंड बाय अनदर साइड। यानी कोई भी साइड हमें मालूम हो, डिफरेंट रिलेशंस आती है जिसके ज़रिए हम ये डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। और वी कैन से जैसे कि हमें आसमान में एक एरोप्लेन है उसकी डिस्टेंस ढूंढनी है, वो भी हम ढूंढ सकते हैं। यानी मुख्तलिफ जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और चीज़, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में लेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब जो ये और ये साइड है इसको हम बेस कहेंगे या परपेंडिकुलर कहेंगे, कोई बात नहीं। इसको हम बेस कहेंगे या परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं। ये पाइथागोरस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहता है कि जिस एंगल को आप कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में इस एंगल को अप्लाई करूँगा, इस एंगल को कंसिडर करूँगा, तो ये बेस बनती है, ये इट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। लेकिन जो बेस होती है इट इज़ ऑलवेज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड वी कैन से इस और इसके दरमियान एंगल होना चाहिए जो हम कंसिडर करेंगे। अगर मैं ये एंगल कंसिडर करूँगा तो ये बेस बनती है, ये परपेंडिकुलर बनता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एक्चुअली द रेशियोज ऑफ साइड्स, यानी मुख्तलिफ साइड्स जो इसके हैं उनका जो रेशो है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रेशो है इट इज़ साइन थीटा। थीटा मीन्स एंगल, और जो साइन है इट इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ टू साइड्स, और जो थीटा है इट इज़ एंगल, द एक्यूट एंगल विच आई कंसिडर हियर टू रिलेट द रिलेशन। फॉर एग्जांपल साइन थीटा जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर divided by hypotenuse, यानी वी कैन से साइन थीटा इज एक्चुअली द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूँ तो यहाँ जो परपेंडिकुलर है इट इज़ ए बी डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज इट इज़ बी सी। अगर मुझे और जो एंगल है, जो भी एंगल यहाँ होगा वो हम इसका वैल्यू देंगे और चार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में हम इस वैल्यू को ढूंढ कर, इन फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा जो दूसरा रेशो है इट इज़ फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो इट इज़ कोसाइन और कॉस। इन शॉर्ट वी राइट कॉस बट इट इज़ कोसाइन। तो कोसाइन जो होता है इट इज़ इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आता है तीसरा रेशो, दैट इज़ टैन, टेंजेंट और टैन थीटा। Tan is perpendicular divided by base. Then there are three more ratios, trigonometric ratios, which are converse or which are reciprocal of these ratios. That is fourth is ratio, we can say
the reciprocal of sine theta, that is called cosec theta. Cosec is the रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है और कोसेक का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर यानी इसका रेसिप्रोकल. अब जो पांचवें है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो उसका नाम है सीकेंट और सेक थीटा. इन शॉर्ट वी राइट इट एज सेक थीटा, इट इज़ एक्चुअली सीकेंट. तो सेक थीटा है इट इज़ हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस. देन देयर कम्स अनदर रेशो विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट इज़ कोटेंजेंट और कॉट थीटा. तो इसका जो मकम पूरा नाम है दैट इज़ कोटेंजेंट. इट इज़ परपेंडिकुलर बेस एंड कोटेंजेंट इज़ बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर. अगर हम यहाँ देखेंगे कि हमें कौन सी फार्मूला इस कंडीशन में अप्लाई करनी थी, तो मैं बता सकता हूँ. जो साइन थीटा है, थीटा तो हमें मालूम है, साइन थीटा खुद ब खुद निकाल सकते हैं हम, लेकिन जो परपेंडिकुलर है ये हाइट, इट इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्री. और जो हाइपोटेन्यूज है ये भी मुझे मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ. अगर हम कॉस थीटा को लेंगे, इसमें बेस ये वाला है साइड है इट इज़ ए सी, तो ये मुझे मालूम है. हाइपोटेन्यूज इसमें आता है ये मुझे ढूंढना नहीं था, तो ये भी मैं यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा. अब लेंगे हम tan थीटा. tan थीटा में हमें tan थीटा इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल, तो ये एंगल, लेकिन जो इसमें जो इसकी इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस. परपेंडिकुलर इज़ द हाइट ऑफ ट्री एंड बेस इज़ द दिस डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये मुझे मालूम है, ये मालूम नहीं है, और जो tan है ये भी, इसका वैल्यू भी मालूम है, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करके यहाँ परपेंडिकुलर ढूंढ सकता हूँ. दैट इज़ एक्चुअली द हाइट ऑफ द ट्री. तो ये मैंने आपको यहाँ इस कंडीशन में दिखाया कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करके इस वाली सिचुएशन को हल कर सकते हैं. एंड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री वी यूज़ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. तो एंगल भी पता है, उसका वैल्यू देखेंगे, ये भी मालूम है, तो हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे. मैंने एक साइड से एक साइड निकाला, यानी ये इस साइड को बगैर इस्तेमाल किए ये साइड जो परपेंडिकुलर है इसको मैंने यहाँ ढूंढ लिया. इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं. देन देयर कम्स, जब हम आगे जाएंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आती हैं, और एक आइडेंटिटी है ये हमें आगे जाकर इस्तेमाल करनी है, लेकिन यहाँ मैं याद रहने के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताऊंगा. दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. हम इनको आगे जाकर अच्छी तरह से हमें प्रूव करने हैं और फिर अप्लाई भी करने हैं. लेकिन एक जो है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज़ इक्वल टू 1. ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमें आगे जाकर इस्तेमाल करनी है. तो जो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये पहला इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी जो दूसरा है इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. और जो तीसरी आइडेंटिटी है ये है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये भी आगे जाकर हमें इस्तेमाल करने हैं. जब हम उस एक्सरसाइज में पूछेंगे तो हम अच्छी तरह से देखेंगे कि ये कैसे आता है और किस तरह डिराइव हो जाती है. लेकिन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये 6 हैं. पहला जो है इट इज़ साइन थीटा, कोसेक थीटा, इट इज़ कोसाइन थीटा, इट इज़ टेंजेंट थीटा और tan थीटा, इट इज़ कोसिकेंट थीटा और कोसेक थीटा, इट इज़ सेकेंट थीटा और सेक थीटा. इन शॉर्ट it is cotangent theta or cot theta. Theta is simply the angle which we consider. If angle is at B, then we will change the base and hypotenuse. That is, base will be at that time this, and perpendicular will be at that time this, and hypotenuse always अपोजिट टू द राइट एंगल. तो इस चीज़ को हमें जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी जिसको हम याद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सम पीपल हैव करली
ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यानी ये सिर्फ ये कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि याद रखने के लिए एक छोटी सी जिसको हम यानी ट्रिक है, जिसके ज़रिए हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि सम पीपल है करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। जो सम एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी इस तरह हम साइन याद रख सकते हैं कि साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी फर्स्ट लेटर जो है ये हमें इससे हमें याद रहेगा। जो करली, इट इज सी स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टैन, टी टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो जो बाकी तीन रेशोज हैं दे आर opposite or they are reciprocal of these values, that is cosec is hypotenuse divided by perpendicular, and sec is opposite of this cos sec is equal to hypotenuse divided by base, and cot is equal to base divided by perpendicular। तो इस तरह हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेकिन आगे जाने के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं, ये इनकी जो ये रेशो है किसके बराबर होते हैं, कौन सा साइड डिवाइड बाय कौन सा साइड, तो ये हमें याद होनी चाहिए। तभी जाकर हम आगे आने वाले एक्सरसाइज को आराम के साथ कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक्स।